जब हम फोरफीचर कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि फोरफीचर के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले शेयर्स फोरफीट होंगे, फिर शेयर्स रीइश्यू होंगे, लास्ट में उन पे कैलकुलेट होगा कैपिटल रिजर्व। तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार डन। अब हम कर रहे हैं री इशू ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स आपने फोरफीट कर लिए थे, अब वो शेयर्स आप री इशू कर रहे हो। बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, बहुत ही सिंपल सी एंट्री है। बस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कितने का शेयर कितने में री इशू हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, कितने का शेयर कितने में री इशू हो रहा है। तो ध्यान से देखना, नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। पैसे आए आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। कितने से एसेट्स बढ़ेंगे? जितने का आप री इशू कर रहे हो, री इशू प्राइस से। ध्यान से देखेंगे, बैंक डेबिट हुआ, आपके पास पैसे आए। जब आप शेयर्स री इशू कर रहे हो तो पैसे तो आप ही रिसीव कर रहे हो, बट बैंक कितने से डेबिट होगा? कितने का शेयर कितने में दिया। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में दिया, तो 10 रुपए ही उसकी एक्चुअल वर्थ थी। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पेड अप पोर्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, कॉल्ड अप पेड अप क्या है। आप शेयर कितने का मान रहे हो? 10 रुपए का शेयर है, आपने 9 रुपए में इशू करा, तो बैंक में 9 रुपए आएंगे। 10 रुपए का शेयर है, आपने 10 रुपए में इशू करा, तो बैंक में 10 रुपए आएंगे। तो बैंक में तो आएगा री इशू प्राइस। फोरफिटेड शेयर्स डेबिट हुए अगर आपने कुछ डिस्काउंट दिया, तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप यूज कर रहे हो। यूटिलाइजेशन ऑफ forfeited amount to give discount on reissue। अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया तो क्या बताया था? जो पैसा फोरफीट कर रखा है, फोरफिटेड शेयर्स या शेयर फोरफीचर में, कहां पे पड़ा हुआ है? शेयर फोरफीचर में क्रेडिट कर रखा है। तो अगर आपने क्रेडिट कर रखा है, तो क्रेडिट कर रखा है तो आपने उसको अपनी लाइबिलिटी माना हुआ है। इसको हम या अकाउंट का नाम कर लेंगे शेयर फोरफीचर, ज्यादा कॉमनली वो यूज होगा। आपने शेयर फोरफीचर को क्रेडिट किया हुआ था क्योंकि आपकी लायबिलिटी थी। क्यों लायबिलिटी थी? कह रहे जब शेयर्स रीइश्यू होंगे तो हो सकता है आपको डिस्काउंट देना पड़े। कह रहे अगर दिया डिस्काउंट, तो जो आपने पैसा फोरफीट किया था, मतलब आप उसको यूज कर रहे हो। अगर मैंने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो फोरफीचर में से 1 रुपी पर शेयर यूज हो जाएगा। तो जो मेरे पास शेयर फोरफीचर पड़ा हुआ है बैलेंस, वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? मेरे पास फोरफिटेड अमाउंट था 5,000 रुपए, मैंने उसमें से 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट में यूज कर लिया उसे। तो डिस्काउंट देने के बाद जो मेरे पास फोरफीचर का बैलेंस है, शेयर फोरफीचर का, वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो आपकी कम हो लायबिलिटी बढ़ जाएगी जाएगा। या कम हो जाएगी? लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो डिक्रीज इन कम हो लायबिलिटी, जाएगी। हाँ कम हो गई। डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड। अब उतनी लायबिलिटी आपकी कम हो गई, तो इसलिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा। तो अगर आपने 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में री इशू करा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 9 रुपीज, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड 1 रुपी, टू शेयर कैपिटल 10 रुपीज। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगी कॉल्ड अप या पेड अप पोर्शन की, वो भी आपको पता चलेगा उसका मतलब क्या है इन ड्यू टाइम। 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में रीइश्यू हुआ, तो बैंक में 9, फॉरफीचर में 1, शेयर कैपिटल में 10। कोई डाउट? अब जो शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, या तो वो डिस्काउंट पे होंगे
या पार पे होंगे या प्रीमियम पे होंगे। अगर डिस्काउंट में है तो मैंने आपको बता दिया कि जो पैसा फॉरफिटेड है वो यूज करेंगे। पार पे है तो डायरेक्ट एंट्री है बैंक टू शेयर कैपिटल, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो फॉरफिटेड अमाउंट यूज ही नहीं होगा। अगर शेयर्स प्रीमियम पे री इशू हो रहे हैं, 10 रुपए का शेयर आप 12 रुपए में री इशू कर पा रहे हो, आपकी कंपनी की गुडविल लाजवाब है, तो जो पैसा आपने फॉरफिट किया है क्या वो यूज होगा री इशू पे? नो सर। इट इज यूज्ड टू गिव डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। अगर डिस्काउंट ही नहीं देना पड़ा तो इसका मतलब वो यूज ही नहीं हुआ, फ्री है, ट्रांसफर को कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट है आपका। बट जो प्रीमियम पे री इशू हुए, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में, तो प्रीमियम इशू का हो या री इशू का हो, कौन से अकाउंट में जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो अगर री इशूड एट प्रीमियम है तो जर्नल एंट्री क्या हो जाती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में री इशू हो रहा है, तो हम पैसे कितने रिसीव करेंगे? 12 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 12 रुपए टू शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आएगी 10 रुपीज, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2 रुपीज। अगर डिस्काउंट पे था, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। पार पे था तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे था तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। री इशू में सिर्फ यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में क्या आएगा? प्रीमियम ऑन री इशू। प्रीमियम ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। तो क्या है हमारे? प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, बढ़ गए। कोई भी डाउट? तो इंक्रीज इन प्रॉफिट्स क्रेडिटेड होते हैं। कोई भी डाउट री इशू की एंट्री में? नो सर। तो जो बातें बोली डिस्कशन उनकी एक बार दोबारा। बैंक अकाउंट डेबिटेड विद द री इशू प्राइस, तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है? री इशू प्राइस, इतने पैसे आपके पास आए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ री इशू। तो शेयर फॉरफीचर कितने से डेबिट होगा? डिस्काउंट से। शेयर फॉरफीचर इज डेबिटेड बिकॉज इट लीड्स टू रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, अब आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो वापस आपकी शेयर कैपिटल, आपकी लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर उतने से बढ़ जाएगी। तो शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ पेड अप और कॉल्ड अप पोर्शन। अब ध्यान से देखना, री इशू में पेड अप और कॉल्ड अप सेम होता है, इशू के टाइम पेड अप और कॉल्ड अप अलग होता है। ध्यान से सुनना क्या मतलब है इसका। पेड अप होता है कि शेयर होल्डर्स ने पैसे दिए कितने, कॉल्ड अप होता है कंपनी ने मांगे कितने थे। तो जब कहानी इशू की थी तो कॉल्ड अप कंपनी ने कितने मांगे, पेड अप शेयर होल्डर ने कितने दिए, अलग हो सकता है। री इशू स्टेजेस में नहीं होता, री इशू स्टेजेस में नहीं होता। तो री इशू में कॉल्ड अप और पेड अप सेम माना जाता है। ध्यान से देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। पेड अप और कॉल्ड अप कैपिटल एट द टाइम ऑफ री इशू, री इशू की बात हो रही है। इट इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर। मैंने क्या बोला आपको कि री इशू में आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है। एंट्री तो बहुत सिंपल है यार, बैंक टू शेयर कैपिटल। डिस्काउंट है तो बैंक डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम है तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बहुत ईजी है री इशू की एंट्री। सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझ आनी चाहिए, कितने का शेयर कितने में री इशू हो रहा है। ध्यान से देखना, सिर्फ इतनी सी बात क्वेश्चन पढ़ के डिकोड करनी है। कितनी कितने, कितने का शेयर कितने में री इशू हो रहा है। कितने का, दिस इज द एक्चुअल वर्थ, दिस इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर।
फेस वैल्यू, कितने में री इशू हो रहा है, दिस इज द री इशू प्राइस। तो बैंक में क्या जाता है, कितने में री इशू हो रहा है, कितने का शेयर, ये कहां जाएगा, शेयर कैपिटल में। ये समझना है बस। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? No, sir. चलो अब वापस आते हैं। पेड अप और कॉल्ड अप कैपिटल एट द टाइम ऑफ री इशू इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर, कितने का शेयर। इट इज द अमाउंट which the company will be liable to pay to the shareholder at the time of winding up। वो अपनी लाइबिलिटी कितनी मान रही है, शेयर कैपिटल। अगर मैं आपको 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में दे रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं आपको 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में दे रहा हूं, तो कितने का शेयर कितने में दे रहा हूं, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में दे रहा हूं। तो हर्षिता री इशू प्राइस कितना है? Sir, 8. वेरी गुड। एक्चुअल वर्थ शेयर कितने की, एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर 10. बैंक में कितने पैसे आएंगे, 8. 8। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करेगी कंपनी, 10. करेक्ट। 10 का शेयर 8 में दे रहा हूं, इसका मतलब वो 10 का शेयर था ना, Yes, sir. इसका मतलब मैंने आपको डिस्काउंट दिया 2 रुपए का, तो बैंक में आएंगे 8 रुपीज, शेयर फॉर फीचर में डेबिट हो जाएंगे 2 रुपीज, डिस्काउंट है। टू शेयर कैपिटल, कंपनी अपनी कैपिटल की लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी पूरी 10 रुपीज मानेगी। क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड विद द एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, it will be credited with the shares if the when the shares are issued at a premium। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कब इन्वॉल्व होगा, उसमें कोई डाउट? ओके, तो ये एंट्री फॉर री इशू। क्लोज करूंगा। 3 सिचुएशन हो सकती हैं। शेयर्स वर री इशूड एट पार, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर्स वर री इशूड एट अ डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बैंक में आएगा री इशू प्राइस, शेयर कैपिटल में आएगी फेस वैल्यू, डिस्काउंट चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में। शेयर्स री इशूड एट अ प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिर्फ यही पॉसिबल सिनेरियोज हैं री इशू